नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दुश्मनी और रंजिश एक बार शुरू हो जाए तो फिर खत्म नहीं होती। और हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी और ममता बनर्जी की जो रंजिश है कुछ ऐसी ही दिखती है। कम होने की जगह, खत्म होने की जगह दिन ब दिन बढ़ती जा रही। सच्चाई तो यह है कि मोदी वर्सेस ममता वॉर, जंग आज की तारीख में अपने चरम पर है, पीक पर है। और हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने कहीं ना कहीं ममता की सरकार गिराने की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। ममता को हराने की नहीं, ममता को गिराने की। अब दोस्तों, मोदी जी और ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल वॉर है आज, इसमें जो सबसे बड़ा मोड़, सबसे चौंका देने वाला मोड़ तब आया जब देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हां, प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में शामिल होती हुई थी। हालांकि राष्ट्रपति हैं, सम्मान है, प्रथम नागरिक है, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, इस घटना को लेकर सार्वजनिक बयान जारी किया। और उन्होंने कहा कि कोलकाता की जो घटना है, जो वारदात है, उससे वह डरी हुई हैं, भयभीत हैं। इस वक्त का बड़ा बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं। मुर्मू on what happened in West Bengal horror. She has condemned the West Bengal horror. President Draupadi Murmu spoke to PTI and said that she is dismayed and horrified. अब कोलकाता की घटना, जहां जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या हुई, बहुत विभत्स घटना थी। इस पर राष्ट्रपति ने पहली बार जिस तरह से एक बयान जारी किया, और वो भी ये कहा कि वो डर गई हैं इस घटना को देखकर, भयभीत है। जैसे ही राष्ट्रपति ने ये बात कही, चौंकाने वाली बात कही, उधर बीजेपी की जो ब्रिगेड है उसने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। मांग होने लगी कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और मांग करने वालों में ऐरे गहरे नहीं थे, बड़े बड़े नेता थे। हाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। ममता बनर्जी आप यहाँ रिजाइन करें, ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार जाए। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश की राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सब सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा द्रौपदी मुर्मू जी से, महामहिम राष्ट्रपति से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोलकाता की घटना का उन्होंने जिक्र किया। विभत्स घटना थी, भयावह घटना थी, उन्होंने जिक्र किया, ठीक है। लेकिन द्रौपदी जी मणिपुर की घटना कैसे भूल गए, जहां सैकड़ों महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, वीडियो उतारे गए, सड़क पर नंगा घुमाया गया, पीछे AK-47 लगा दी गई। मणिपुर कैसे भूल गए? वो जो आप कह सकते हैं जो नरसंहार हुआ, उसको कैसे भूल गए? मणिपुर छोड़िए, अभी इसी महीने अगस्त के महीने में महाराष्ट्र में मुंबई के पास बदलापुर इलाके में, मुंबई के पास 2 छोटी मासूम बच्चियां, 4 साल की, 5 साल की, एक बीजेपी RSS के, आप कह सकते हैं, स्कूल में उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ, बताया नहीं जा सकता। जहां सड़कों पर जनता उतर गई, वो कैसे भूल गए? जिस पर महाराष्ट्र बंद होने जा रहा था, द्रौपदी जी को वो कैसे नहीं याद रहा? और अभी छोड़िए, बदलापुर भी छोड़िए, 48 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में, जहां द्रौपदी जी रहती हैं दिल्ली में, उससे कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में 2 बेटियां, हमारी 2 बेटियां पेड़ पर लटका दी गई, वो कैसे भूल गए? राजस्थान, जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, व्यभिचार। अगर आप उत्तराखंड, जहां बीजेपी की सरकार है, अंकिता भंडारी का केस, दिल दहला देने वाला, जहां साफ तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आया था, उसमें अभी तक CBI जांच नहीं हो रही। द्रौपदी जी वो कैसे भूल गई? एक नहीं, दसियों घटनाएं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एक भी घटना का जिक्र क्यों नहीं? वहां की महिलाएं क्यों नहीं याद आईं? सिर्फ कोलकाता ही क्यों?
कोलकाता होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, बड़ी घटना थी। लेकिन सिर्फ कोलकाता ही क्यों, बात देश की हो रही है, बात राष्ट्रपति कर रही है। सवाल ये, और यहीं से संदेह होता है कि फिर तैयारी क्या है, मंशा क्या है बंगाल में राष्ट्रपति शासन की। अब दोस्तों, क्या वाकई ममता बनर्जी की सरकार गिराने की तैयारी हो रही है, खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे साजिश रची जा रही है? गवर्नर हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हों बीजेपी के, या फिर एनडीए के मंत्री हों, या फिर प्रवक्ता हों, या फिर पश्चिम बंगाल के नेता हों, हर कोई ममता बनर्जी को क्यों घेर रहा है और क्यों उनको बर्खास्त करने की, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है? घटना बड़ी थी कलकत्ता की, लेकिन सरकार बर्खास्त करने की जो बात है, उस घटना के आड़ में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इस पर आऊँगा, इसकी तह में जाऊँगा एक्सपर्ट के साथ। लेकिन जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, मोदी वर्सेस ममता वॉर, ये जो लड़ाई है, ये जो रंजिश है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? हालांकि अगर आप पूरी सियासत देखें देश की, तो मोदी जी का झगड़ा हर गैर भाजपा मुख्यमंत्री के साथ है, वो चाहे केजरीवाल हो, वो चाहे भगवंत मान हो, वो चाहे स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, दो को तो जेल ही भेज दिया है। ममता बनर्जी से भी है उनकी, लेकिन ममता बनर्जी से इतनी ज्यादा क्यों है, इतनी तलखी क्यों, इंतहा क्यों है रंजिश की? मैं इस पर आ रहा हूं, और इस सवाल को अगर आपको समझना है तो मुझे लगता है कुछ आंकड़े आप देखिए, आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। दरअसल 2014 तक मोदी जी बंगाल को लेकर इतने आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि 2014 में उनको सिर्फ 2 सीट मिली थी, ममता बनर्जी को 34 सीट मिली थी, मुकाबला ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब कैंपेन स्टार्ट हुआ, बंगाल में हिंदुत्व की अलग चलाई गई, और 2019 में जब मोदी जी को 18 सीटें मिली, जी हाँ 18 सीटें बंगाल में, और ममता बनर्जी को वो 22 पर ले आए, तब उनको लगा कि बंगाल जीता जा सकता है, इस किले को फतेह किया जा सकता है। और तब उन्होंने मन बना लिया कि ममता बनर्जी को हटाकर भाजपा के परचम को फहराना है, मोदी और शाह ने। लेकिन हुआ क्या, 2024 में जहां बार बार अमित शाह कह रहे थे कि इस बार तो 35 सीट जीत के लाएंगे, ममता बनर्जी को 10 पर जो है रोक देंगे, उल्टा हो गया। 18 की जगह बीजेपी 12 पे आ गई, और ममता बनर्जी एक बार फिर से 29-30 सीट लेके चली आई। और मुझे लगता है यहीं से जो अदावत है और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हरा तो नहीं सकते ममता बनर्जी को, लेकिन सरकार गिरा सकते हैं, और इसी पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ है मोदी जी का। अब जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, फैक्ट्स आपके सामने रखे, उसकी पृष्ठभूमि में आज राष्ट्रपति ने पहली बार जिस तरह का एक अप्रत्याशित बयान दिया, उनसे उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक घटना का जिक्र है, बाकी किसी का नहीं। उसके बाद क्या दोस्तों, वाकई जो ममता बनर्जी हैं उनको कुर्सी से उतारने की, उनको बर्खास्त करने की, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की वाकई क्या तैयारी शुरू हो गई, क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? और अगली बार अगर कोई भी बड़ी गलती ममता बनर्जी से हो गई, एक और गलती, वन मोर मिस्टेक, विकेट गिरा दिया जाएगा क्या ममता बनर्जी का? क्या गिरा दिया जाएगा? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है, और यहां से राजनीति की धारा भी बदल सकती है। हो सकता है विपक्ष और ज्यादा हावी हो जाए, या यह भी हो सकता है विपक्ष बिखर जाए। प्लान तो चाणक्य ने ही तैयार किया होगा। बहरहाल, बंगाल को लेकर मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, बड़ी घटना है, बड़ा स्टेट है। 2 एक्सपर्ट्स हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और उमाकांत लकड़ा होंगे। दोनों ही 30-35 साल का तजुर्बा रखते हैं देश की राजनीति को लेकर, और मुझे लगता है दोनों आज विस्फोटक बोलने जा रहे हैं। सुनिएगा आखिर तक। ये जो रंजिश है सबसे बड़ी सियासत की, इसकी तह में आज आपको ले चलता हूँ। मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से। टाइगर, अचानक राष्ट्रपति, इस देश की राष्ट्रपति का बंगाल के दुष्कर्म पर चिट्ठी लिखना 3 पन्ने की, और फिर उसको रिलीज करना, बयान देना सार्वजनिक तौर पर, हमने नहीं देखा कि अभी तक राष्ट्रपति ने कभी मणिपुर पे कुछ बोला हो, या और तमाम इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं इस देश में जो उबाल लेकर आई हैं। कभी भी राष्ट्रपति ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जहां पर विशुद्ध राजनीति हो रही हो। आपको क्या लगता है,
कि ये एक भूमिका तैयार की जा रही है? क्या ये एक राष्ट्रपति से बयान दिलवाकर राष्ट्रपति शासन की भूमिका तैयार हो रही है? एक नया खेल शुरू हो रहा है? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन की तैयारी की ये शुरुआत है। इसके पहले वहां राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए मतलब राष्ट्रपति से मिलके गए थे, गृहमंत्री से मिलके गए थे। ये जो कांड हुआ ये बिल्कुल इसमें निषेध करना चाहिए, बहुत घिनौना कांड जो हुआ जी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, लेट लिया, पुलिस को लताड़ा गया, पुलिस पे एक्शन हुई, आरोपी पकड़ा गया और सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे यदि विश्वास नहीं है भाजपा का तो बात अलग है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई पूरा ताकत करके निकालेगी कौन दोषी, इसमें सरकार का क्या रोल है, क्या ममता बनर्जी का सरकार ने यह करवाया है? यदि ऐसा होता है तो फिर सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। एक राज्यपाल ने तो यह कह दिया कि पुलवामा होने दिया गया, उसके बाद तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलवामा के शहीदों तो के लिए तो कभी राष्ट्रपति बोले नहीं। मेरा एक व्यक्तिगत, मैं बता रहा हूं आपको, ये व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है मेरी। अनुसुईया उइके गवर्नर थी मणिपुर की जी। अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति से 45 मिनट बात की, फूट फूट के रोई है वो राष्ट्रपति के साथ। ओहो, गवर्नर रोई, मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने फूट फूट के रोकर गवर्नर राष्ट्रपति को कहा कि आप कुछ कीजिए, बहुत असहाय महसूस करती हूं जो हो रहा है मणिपुर में, जो बाहर रिपोर्ट आ रही वो कुछ भी नहीं है, इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बात मुझे अनुसुईया उइके ने स्वयं टेलीफोन पे बताई और वो भी रोते रोते। मैंने कहा कि दीदी आप इतना क्यों दिल पे ले रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हूं, राज्यपाल हूं, इस बात की भागीदारी मैं हूं क्योंकि मेरे राज्य में हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री को बोलती हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी को बोल चुकी हूं, 45 मिनट मैंने बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो बंगाल में हुआ वो तो घिनौना है, लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो इससे कई गुना ज्यादा घिनौना है। एक वीडियो मार्केट में आया और वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं, ऐसे सैकड़े वीडियो रोज आते हैं। क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए था? क्या मेरे देश की राष्ट्रपति जो स्वयं एक महिला है, क्या वो द्रविड़ नहीं हो सकती थी? मणिपुर में क्या हुआ? क्या बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय और व्यभिचार नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? राजस्थान में एक साल में 5, आपके महाराष्ट्र में टाइगर, मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र का तो छोड़ दीजिए, बदलापुर में जो हुआ, मैं 2 केस स्टडी बता देता हूं। और ये मैं मेरे अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं दीपक भाई, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो कुछ कोई एक्शन होगी तो मुझ पर मैं फेस करने को तैयार हूं। क्या हमारे कोर्टों के ऊपर भी क्या बीजेपी के झंडे लगाना जरूरी हो गए हैं अब?